दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में जोड़ और घटाने के बाद गुणे में हमने सबसे पहले बात की थी पुनरावृत्ति वाली संख्याओं के गुणा की। आज इसके अगले हिस्से में हम बात करेंगे 5 और उसके गुणजों से किसी भी संख्या को कैसे गुणा किया जा सकता है और उसका तुरंत उत्तर कैसे निकलता है। आइए देखते हैं। पहली बात जो समझने की है, पांच में अगर किसी भी संख्या 2 को दे दिया जाए तो उसका उत्तर कितना होता है? 10। मतलब एक 5 और एक 2 मिलाकर के क्या बनाते हैं? एक शून्य। अगर 2 5 की बात करें मतलब 25 की, और 2 2 की बात करें मतलब 4 की, तो कितना बनाते हैं? 2 जीरो। ऐसे ही अगर मैं 3 5 और 3 2 की बात करूं तो कितना बनाते हैं? 3 जीरो। और अगर 4 5 और 4 2 की बात करूं तो कितना बनाएंगे? 4 जीरो। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी संख्या में 5 का गुणा करना है, जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि 64 में 5 का गुणा करना है, कैसे करेंगे? अब इस 5 को आवश्यकता किसकी है? 2 की। 2 की आवश्यकता है तो 2 मुझे मिल कहां से सकता है? इस 64 से। इस 64 से 2 मिल सकता, मतलब इस मिलके क्या बना देंगे? 0। और 32 आपके पास पहले से है, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 320। वास्तव में हमने किया क्या है? 5 को 2 की जरूरत थी, 2 मुझे यहां से निकालना था, तो यहां मैंने 2 का भाग दे दिया। मतलब 64 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 32। एक बात और ध्यान रखिएगा, भाग देने का मतलब यह है 2 का भाग मतलब आधा, 4 का भाग मतलब आधे का भी आधा। अब यहां देखिए कितना है? 64 है, तो आप इसको भाग मत दीजिए। 60 का आधा 30, 4 का आधा 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 32। और 32 में जब मैं 10 का गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मुझे 78 में 5 का गुणा करना हो, या मान लीजिए मुझे 132 में 5 का गुणा करना हो, या मान लीजिए मुझे 718 में 5 का गुणा करना हो, तो कैसे करेंगे? अब देखिए 78, 78 मतलब 70 का आधा कितना है? क्योंकि गुणा मुझे किसका करना है? 5 का। मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए मतलब मुझे 2 का यहाँ पे भाग देना है। तो या तो आपको 78 का आधा पहले से पता हो कि 39 होता है, अगर नहीं पता है तो 70 का आधा 35, 8 का आधा 4, मतलब कितना हो गया? 39। और एक जीरो लगा दिया, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 390। इसकी बात अगर मैं करूं, इसके में 132, 2 का भाग नहीं देना है, अगर इसको बराबर करना है, मतलब मामला क्या है? 130 और 2। और 130 का आधा कितना होता है? 65। और 1 का आधा 66, या तो फिर 100 का आधा 50, 32 का आधा 16। ठीक है, तो 50 और 16 कितना हो गया? 66। 5 से गुणा कर रहे हैं, एक जीरो। ये आपके सवाल का जवाब है। इसकी अगर मैं बात करूं 718, मतलब कितना है? 700। 700 का आधा कितना होता है? 350। और 18 का आधा कितना होता है? 9, मतलब 359। और एक जीरो लगा दिया, ये कितना हो गया? 3590। कोई बहुत बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 4518 ले लिया, इसमें मुझे 5 का गुणा करना है, ये कैसे करेंगे भाई? अब देखिए 4000 का आधा कितना होगा? 2000। 500 का आधा कितना होगा? 250। और 18 का आधा कितना होगा? 9, मतलब 259। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2259। 5 से गुणा कर रहे थे इसलिए एक जीरो और, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को यह लग रहा होगा कि अभी तक तो जो सवाल बता रहे हैं उन सभी सवालों में 2 से भाग जा रहा है। अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। जैसे मान लीजिए मैं छोटी संख्या से शुरू कर रहा हूं, जैसे सपोज अगर मुझे 17 में
5 का गुणा करना है। आपको भी पता है कि 17 पन्ना 85 होता है। या मान लीजिए मुझे 39 में 5 का गुणा करना है। इस पे आप ये लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसके ठीक नीचे 17 के ठीक नीचे क्या होता है 16। 16 का आधा कितना होता है 8। 16 का आधा कितना होता है 8। और आगे जो एक बचेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। अगर मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 85। लेकिन ये दशमलव आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूल चीज से किया क्या मैंने, 17 का आधा, 17 से एक कम 16, 16 का आधा 8, और जो एक बचा वहां 0.5 आना ही है, तो आगे आप कितना रख दीजिए 5। जैसे 39, अब इसका एक नीचे कितना होता है 38, 38 का आधा 19, और एक और रख दीजिए आप, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 195। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल देता 745 में आपको 5 का गुणा करना है। अब 740 का आधा कितना होता है 370, या 5 में मैं कितना ले लूं इसको 744, मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए 744। 700 का आधा 350, 44 का आधा 22, मतलब ये कितना हो गया 372, और एक 5 और आप रख दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए मैं ऐसे गुणा कर रहा होता 4823, इसमें मुझे किसका गुणा करना है 5 का। अब देखिए 4800 का आधा कितना होता है 2400, और 23 का आधा कितना होता है 23 से एक नीचे 22, 22 का आधा 11, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 2411। एक 5 और रख दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा 24115। अब अगर मैं 5 के गुणजों की बात करूं तो 5 में 2 का तो आप सीख ही रहे हो। एक और संख्या 5 गुणे 3, मतलब कितना हो जाएगा 15। 5 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 में तो आप अभी आगे सीखेंगे ही। 5 6 में कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणे 7 मतलब कितना है 35। 5 गुणे 9 मतलब कितना है 45। 5 गुणे 11 मतलब कितना है 55। 5 गुणे 13 मतलब कितना है 65। अगर मुझे किसी संख्या में इन संख्याओं का गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 18 में 15 का गुणा करना हो। अब मुझे एक बात पता है कि अगर मैं 15 में 2 दूंगा तो मुझे मिलेगा कितना 3, चूंकि ये 5 का कितना गुणज है 3 का गुणज है। मतलब अब आपको करना क्या है, यहां से आपको 2 निकालना है, 2 निकालना है तो इसको आधा करना है, तो कितना बचेगा 9। ये 9 और गुणे 3 मतलब 9 त्रिक 27, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 270। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 78 में 45 का गुणा करना हो, 5 नमा 45 मिलेगा कितना यहां से मुझे 9, मतलब, और 78 का आधा कितना होता है 39, और 9 मुझे और मिल जाएगा, तो 9 नमा 81, 9 त्रिक 27 और 8 35, ये आपका उत्तर है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 3512 में 55 का गुणा करना हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई 3000 का आधा 1500, 512 का आधा 256, मतलब कितना हो गया 1716, मतलब 3500 का आधा कितना होता है 1750, 12 का आधा 6 मतलब 1756, मतलब मुझे 1756 में गुणा किसका करना है 11 का, और 11 के गुणे का मतलब होता है जोड़ना, तो 6 6 और 5 11, 7 5 12 और 1 13, 7 1 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 1, और 1 0 आप लगा दीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। या मान लीजिए मुझे कोई संख्या, जैसे सपोज अगर मुझे 92 में 65 का गुणा करना है। अब 90 का आधा 45, 2 का आधा 1 मतलब कितना हो गया 46, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 46 गुणे 13, चूंकि ये 13 पचे 65 है, तो 13 छंग 78, 13 चौके 52 और 7 59, और 1 0 और लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ
कि 2 का गुणा निकाल करके, किसी संख्या में से 2 निकाल करके आप गुणे को बहुत ही आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे डाटा ऐसे हैं जो बार बार आपके 45 का पहाड़ा किसी से नहीं बनता, लेकिन 9 का पहाड़ा सभी से बनता है। 35 का पहाड़ा किसी से नहीं बनता, लेकिन 7 का पहाड़ा सबसे बनता है। तो ये जो है आपके कैलकुलेशन को, अब यहां पर अभी जो मैंने लिया बड़ी संख्याओं में, अभी मैंने सभी कटती हुई संख्याएं ली। अगर मान लीजिए संख्याएं नहीं कट रही हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए अगर कोई संख्या ऐसी होती 85 गुणे 35। अब आपको एक बात पता है कि अगर इस पे से आप 2 निकालोगे तो 80 और 5 है, या 84 का आधा कितना होता है? 84 का आधा 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, मतलब कितना हो जाएगा? 42। 5 बच रहा तो ये कितना हो जाएगा? 425। और कितने का गुणा होगा यहाँ पे? 7 का। आपको करना क्या था? सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं 85 में 5 का गुणा कर रहा होता तो कितना था? 5 का गुणा अगर मैं कर रहा होता तो 80 का आधा 40 और 2 42, 425 हो जाता है। इसी 425 में चूंकि 35 है, कितने गुना है 5 का? 7 गुना है। अब 7 का गुणा कर दीजिए तो 25 सत्ते 175, 7 चौक 28 और 1 29। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2975। या मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 517 में 45 का गुणा करना है। 517 से एक कम कितना? 516। 500 का आधा 250, 16 का आधा 8, 258। अब ये 258 तो हो ही गया, लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 25, 85 और गुणे कितना? 9। चूंकि ये 45 कितने गुना है? 9 गुना है। अब आप इसका गुणा कर लीजिए। 9 पना 45, 9 8 72, 4 73, 9 पना 45 और 7 52, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, सपोज 4223, इसमें मुझे 55 का गुणा करना है। 55 का मतलब 5 का 11 गुना। सबसे पहले तो आप इसको कीजिए। 4200 का आधा कितना? 2100। 22 का आधा कितना? 11। मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा? 21 11 5। इसमें गुणा किसका करना है? 11 का। तो ये हो गया 5 6 2 2 3 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। या मान लीजिए कोई संख्या और होती, सपोज 34,719, इसमें मुझे 65 का गुणा करना है। 65 कितने गुना है? 13 गुना है। सबसे पहले इसमें से 2 निकालना है। 34 का आधा 17,000, 700 का आधा 350, 18 का आधा 9, मतलब 358। तो 17,358 भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था 5, और गुणे कितना? 13। अब इस संख्या को आपने तोड़ लिया है, तो 13 पचे 65, 13 8 104 और 6 110, 13 पचे 65, 65 और 11 76, 13 तिया 39 और 7 46, 13 सते 91 और 4 95, 13 13 और 9 22, और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से केवल एक चीज जान के कि 5 और 2 को मिला देने से 0 बन जाता है, या अगर 0.5 में मैं 10 का गुणा करूंगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, केवल इतना जानने भर से। और इसका अगर हम तरीके के साथ इस्तेमाल करें तो 5 के जितने भी गुणज हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 55 हो, चाहे वो 65 हो, इनका गुणा हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर 15 तक का टेबल सभी बच्चों को याद रहता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इन सभी के स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। कुछ सवाल हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं, आइए देखते हैं उन सवालों को। ये 13 सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो 105 है, इस 105 का मतलब कितना हुआ? 21 का गुणा।
ये जो 85 है, इस 85 का मतलब क्या हुआ? 17 का गुणा। ये जो 95 है, 95 का मतलब क्या हुआ? 19 का गुणा। और मैं बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूं कि यदि आप वास्तव में एग्जामिनेशन में सफलता चाहते हैं, एसएससी सीजीएल या बैंक जैसा कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो 25 तक का टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए। मैंने सारे डाटा जो लिए हैं वो वहीं तक के हैं। तो ये सवाल आप लोग कीजिए बगैर कैलकुलेटर के, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है, और उसको करने के बाद आप उसे कैलकुलेटर से चेक कीजिए और देखिए कि आपके उत्तर की जो जांच है वो कैसे, कितना उत्तर आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। जहां गलत किए वहां क्यों गलत हुए ये भी देखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।